सुनिए चुप रहिए, संघ भंग कर दिया गया। उसके बाद कहा गया, सुनिए अब पूरी बात करनी है, पूरी आपने मुद्दा क्या था? निलंबन या मिमिक्री? निलंबन सैकड़ों बार हुआ है, मिमिक्री पहली बार। 150 लोगों का निलंबन करके चले निलंबन सैकड़ों बार हुआ है। कायर हैं आप। डरपोक ये सब क्या है? अब कायर डरपोक कायर ये सब क्या है? 150 सांसदों के निलंबन के बाद अगर मैं सत्तारूढ़ दल के एमपी को कायर कहूं तो ये अपशब्द है। पता नहीं आपकी डिक्शनरी में होगा, मेरी डिक्शनरी में नहीं है। आपको फोटो है, माफी मांगिए इस लड़की से, माफी मांगिए इस लड़की से, हाथ जोड़िए और माफी मांगिए इस लड़की से। आपकी एक सांसद हेमा मालिनी जी ने कहा कि सांसद को सस्पेंड इसलिए किया गया क्योंकि वो सवाल पूछ रहे थे। आप जिंदाबाद, आप पक्षपात कर रही हैं यहाँ पे। आप कैसे पक्षपात कर रही हैं? मेरे को टाइम नहीं देती आप, क्यों नहीं टाइम देती आप? पिक्चर चालू करो बे। आज विपक्षी सांसद सड़कों पर निकले हैं, तमाम नेता निकले हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि एक होड़ मची है कि मोदी के खिलाफ कौन कितना बोलेगा और इसीलिए संसदीय मर्यादा को लांघने पर यह सस्पेंशन हुआ है। पहले मैं अपनी घोर आपत्ति दर्ज करा दूं इस 3:1 शो के लिए। कोई बात नहीं, ये आपका प्रेरोगेटिव है, आप किस पक्ष के कितने लोगों को बुलाएं और मुझे अकेला। मुझे लगता है मैं एक अकेली सब पर भारी, सीखा है किसी से मैंने ये। अब आगे की बात कर लेते हैं। एक आक्रोशित आहत मंडली घूम रही है, खून खौल रहा है लोगों का, क्योंकि किसी एक व्यक्ति विशेष का अपमान हो गया है। मैं इन बच्चों से या नौजवानों से पूछती हूं, मुद्दा क्या है? क्या मुद्दा 146 सांसदों को निलंबित करके कानून पास कराना है, या किसी की कोई मिमिक्री कर रहा था? मुद्दा यह है, जो कानून पास हुए हैं उसके तहत आपके फोन का मैसेज कभी भी बंद किया जा सकता है, किसी का फोन कभी भी सर्वेलेंस पे लगाया जा सकता है। स्वतंत्र पत्रकार, आज तो आप आज तक से जुड़ी हैं, लेकिन अगर कल को आप अपना स्वतंत्र पत्रकारिता करना चाहिए, एक यूट्यूब चैनल खोलना चाहिए, तो आपको सर्टिफिकेट पहले सरकार से लेना होगा। और अगर आप सरकार का चरण वंदन नहीं करेंगे तो वो सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगा। ऐसे ऐसे कानून पास कराए गए और ये कानून बिना विपक्ष के पास कराए गए। मुद्दा क्या है? मुद्दा विपक्ष के बिना संसद है, मुद्दा खिलाड़ियों के बिना खेल है, मुद्दा लोगों के बिना सड़कें हैं, और जो आक्रोशित आहत जनता घूम रही है उससे मेरे दो सवाल हैं। यह फोटो साक्षी मलिक की है, यह कल शाम की फोटो है। आंसुओं से रूबरू साक्षी मलिक ने कल संन्यास ले लिया। अकेली महिला गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपिक की, उसने संन्यास ले लिया यह कहकर कि यह सरकार जो है एक रेपिस्ट को प्रोटेक्शन देती है, यौन शोषण के मामले में मूक दर्शक बनी रही। मैं नहीं ये गेम खेलना चाहती हूं। बजरंग पुनिया ने अभी थोड़ी देर पहले अपना पद्मश्री वापस करते हुए यह बोला कि मैं नहीं ये पद्मश्री रखना चाहता हूं। मेरे साथी खिलाड़ियों के साथ ये हुआ। उनको ये और पिक्चर जब हमारी लड़कियां घसीटी जा रही थी, रौंदी जा रही थी बूटों की तरह, आहत नहीं करती हैं। उनको इस 1 महीने के बच्चे की कब्र जो दफनाया गया मणिपुर में 87 लोग एक साथ, आहत नहीं करते हैं। उनको एक बुजुर्ग किसान लाठी डंडे खाता हुआ आहत नहीं करता है। उनको 750 किसानों की शहादत आहत नहीं करती है। उनको नरसंहार करके जो लड़का है मुख्य अभियुक्त है नरसंहार का, उसका पिता इस देश का गृह राज्य मंत्री बना रहे, वो आहत नहीं करता है। उसको मणिपुर में नग्न औरतें नहीं आहत करती हैं। संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग लोकतंत्र के और खास तौर से विपक्ष के प्रहरी हैं, वो रक्षक हैं, वो भक्षक नहीं बन सकते हैं। मुद्दा है सांसदों का निलंबन। 146 विपक्षी सांसदों का निलंबन करके आपने दिन दहाड़े लोकतंत्र को तार तार किया है। जवाब इसका दे भारतीय जनता पार्टी। प्रहरी है या फिर सिर्फ हंगामा करना मकसद है? आपको क्या लगता है संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति क्या करना चाहिए? संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति की मैं पूछ रही थी, जो विपक्षी सांसद बार बार वेल में प्लकार्ड लेकर जा रहे हैं या हंगामा कर रहे हैं, उनको मुद्दे उठाने चाहिए, क्योंकि आज उनकी जनता की आवाज कैसे पहुंचेगी? कैसे पहुंचेगी आवाज? एवरेज कितने इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है, ये एवरेज डेटा अवेलेबल है। एवरेज सांसद और 15 लाख लोगों की नुमाइंदगी करता है लोकसभा में। तो जब आप एक एवरेज सांसद को निलंबित करते हैं, आपने उसके साथ साथ उसकी पूरी कंस्टिट्यूएंसी को निलंबित करने का काम किया। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं, ये केजी का विद्यालय है, ये नर्सरी का स्कूल है। सिट डाउन, गेट अप, हेड डाउन, फिंगर ऑन योर लिप, ये सांसद है। जब इनको लगेगा आवाज उठाई जानी चाहिए तो ये आवाज उठाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है संसद की सुरक्षा में जो सेंधमारी हुई वो बहुत बड़ी बात थी। उस पर आपके चैनल पर आकर गृह मंत्री बोलेंगे और संसद में नहीं बोलेंगे। मोदी जी एक अखबार को वक्तव्य देंगे, संसद में नहीं बोलेंगे। तो संसद क्या है? संसद खिलौना? बिल्कुल संसद में सेंधमारी हुई। उन लड़कों के हाथ में बम भी हो सकता था। और उसकी जिम्मेदारी किसकी? इस सरकार की। क्यों नहीं जॉइंट सेक्रेटरी अपॉइंटेड है 3 महीने से? क्यों कटौती करी गई बजट की? बहुत सारी चीजें, वो छोड़ दीजिए। आज ट्रिगर क्या है? ट्रिगर है कि अगर इन नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा तो देश में एडिक्शन बढ़ रहा है, देश में ड्रग की प्रॉब्लम बढ़ रही है, देश में अराजकता फैल रही है। और अगर ये 1:1 इकोनॉमी और सोशियोलॉजी लोगों को नहीं समझ में आती, इसीलिए देश का हाल है जो हाल है। बात सही है जो वो कह रहे हैं राहुल जी कि बीजेपी के सांसद भाग गए थे। आपको इस वीडियो में बीजेपी का कोई सांसद दिखा? ज्यादातर लोग बाहर भाग गए थे, कुछ खड़े हुए थे दूर। जैसे ही उसने जूते में से कोई चीज सो कॉल्ड गैस बम या परमाणु तो धुआं निकला और जो बदबूदार निकला, तो जो पिक्चर हम देखते हैं लगा आंखें भी गई, फेफड़े भी गए, मरने वाले हैं।
और घर वालों से मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। इसके महामहिम उपराष्ट्रपति और चेयरमैन भी हैं, उनकी अगर मिमीगिरी करेंगे तो हम इसको बिल्कुल अच्छा नहीं मानते। 146 का निलंबन गलत है या फिर उसका आंसर हाँ या ना है, यही समझ नहीं पाया अभी तक 4 मिनट के वक्त में। देखिए मैं तो ये कह रहा हूं कि बिल्कुल हम उसको गलत मानते हैं, बिल्कुल गलत थी। मलूक नागर जी ने एक बड़ी यहाँ पे पते की बात कही और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मेरे बड़े भाई की तरह इन्होंने कहा मुझे पता नहीं था मैं अपने घर वालों से भी मिल पाऊंगा कि नहीं। सुरक्षा की इतनी बड़ी सेंध, लेकिन देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री वक्तव्य ही नहीं देना चाहते। आप ये भाव भंगिमा करके जलेबी बनाकर जीत नहीं जाएंगे। इतना बड़ा था आपके बगल वाले व्यक्ति को लगा शायद परिवार का चेहरा ही नहीं देख पाएंगे। पार्लियामेंट का डिसरप्शन अलोकतांत्रिक नहीं है, ये बीच में मत बोलिए। अरुण जेटली जी ने 2011 में कहा था, आपने तो एक सेशन नहीं चलने दिया था पूरा, आपने मनमोहन सिंह जी को अपनी कैबिनेट को इंट्रोड्यूस नहीं करने दिया था, आपने उनको थैंक्स टू द प्रेसिडेंट मोशन नहीं पेश करने दिया था। क्या बात करते हैं आप? सेशन का नाम लीजिए, मुद्दा बताइए। चुप रहिए बाप, असलियत अरे बोलिए ना, ऐसा हवा नहीं एक सेशन, कौन सा सेशन? अरे आपकी तरह ना झूठ बोलती हूँ ना जलेबी बोलिए, नाम बताइए, सेशन का नाम बताइए, सेशन का नाम बताइए, कंपनी है, सेशन का नाम बताइए भाई। आपकी तरह में कुछ देखिए नहीं बता पा रही, बीच में मत बोलिए, नहीं बता पा रही है कौन सा सेशन कौन सा मुद्दा। ऑब्स्ट्रक्ट करने लगे। मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, संसद की सुरक्षा में सेंधमारी हुई या नहीं हुई? और अगर यह मुद्दा सांसद उठकर सदन में नहीं पूछेंगे तो कहां पूछेंगे? लेकिन असलियत यहां बयां हो गई और अगले 10 सेकंड में अपनी बात कहकर खत्म कर देती हूं कि ज्यादा इनके तरह जलेबी नहीं बनाऊंगी। इन्होंने क्या कहा? बेटा आप खड़े हो जाओ। अगर अंजना जी, देश का सदन आज तक का टीवी स्टूडियो है, ये बच्चे सांसद हैं, लाफ्टर शो है, लाफ्टर चैनल है, चुने हुए सांसद हैं, 15-15 लाख लोगों ने चुनकर भेजा है और यहाँ पर लाफ्टर चैनल है, लाफ्टर शो है और लाफ्टर शो की शूटिंग हो रही है। क्या बात करती है? इस देश को लाफ्टर आपने बनाया। सर आपसे एक प्रश्न है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो है वो खेलों को बढ़ावा देते हैं, खेलो इंडिया जैसे स्कीम निकालते हैं, जब खिलाड़ी जो है वो हारते हैं तो उन्हें जाके हौसला बढ़ाते हैं, तो दूसरी तरफ बजरंग पुनिया जो है वैसे खिलाड़ी अभी हम देखते हैं जो इतने पदक जीत चुके हैं उनके साथ ऐसा होता है। दूसरी तरफ वो जगह जगह पर जो है आपकी सरकार जगह जगह नारी सशक्तिकरण पे जोर देती है। दूसरी तरफ हम साक्षी मलिक को देख सकते हैं जो रोती हुई आई क्विट लिख करके जाती है। अब जवाब देता हूं, ये केजी क्लास नहीं कि आपको फोटो दिखाने की जरूरत पड़े, सारे लोग पढ़े लिखे समझदार हैं। अब मैं जवाब देता हूं। ये फोटो आपको परेशान करती है, दिखाने से मत बोलिए सुप्रिया जी, ये गलत बात है, प्लीज। मिश्री ने नहीं मिश्री ने आप बीच में मत बोलिए। बेकार की टिप्पणी क्या है? क्या बच्चों को पता नहीं है कि आपको फोटो दिखाने की जरूरत है? आपने केजी का क्लास बोला, केजी के क्लास में दिखाई जाती है फोटो। अरे चुप रहिए आप, आपको ये फोटो असहज लगी है। माफी मांगिए इस लड़की से, जवाब दे रहा हूं, माफी मांगिए इस लड़की से, हाथ जोड़िए और माफी मांगिए इस लड़की से। ये देश की बेटी है, माफी मांगिए इससे। फोटो असहज करती है तो मैं फोटो नहीं दिखाऊंगी, पूरे वक्त फोटो दिखाऊंगी। हो गया, पूरे वक्त अब जवाब दे ले, जवाब दे ले। सुनिए, उन्होंने जो बात कही, सुनिए, उन्होंने जो विषय उठाया वो सारी बात मानी गई। इंक्वायरी हुई, पुलिस की इंक्वायरी के ऊपर कहा गया कोर्ट की निगरानी में इंक्वायरी होगी, वो माना गया। कहा गया कुश्ती संघ भंग, सुनिए चुप रहिए, कुश्ती संघ भंग कर दिया गया। उसके बाद कहा गया, सुनिए पूरी बात करने दीजिए, पूरी आपने मैंने आपसे सिर्फ एक आंसू पर आप लगातार बोल रही है। आप चुप रहिए भाई, सुप्रिया जी प्लीज मुझे एड्रेस कीजिए। आप लोग मुझे देख के बात कीजिए, आपस में बातचीत बंद कीजिए प्लीज। सारी बातें संवैधानिक व्यवस्था के तहत जांच के साथ हुई, तो यही तो कह रहे हैं, उसको चुनाव भी नहीं लड़ने दिया गया, भंग कर दी गई। जांच भी हो रही है, अब चुनाव कोई जीत गया, अब इसलिए हम कर देंगे, उन बच्चों को जिसने भड़काया है उसको इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। जवाब दीजिए। ये फोटो एक उस लड़की की है जिसने इस देश का मान बढ़ाया। वो महीनों आंधी और पानी के नीचे बैठकर यौन शोषण का आरोप लगाती रही। आपने कहा इंक्वायरी हुई है, मैं आपसे सवाल पूछती हूं, यौन शोषण के आरोपी के साथ आप हमेशा क्यों खड़े रहते हैं? आपका राम दुलार गोंड सोनभद्र का एमएलए 4 दिन पहले दोषी पाया गया नाबालिग के रेप का, 25 साल की उसको कैद हुई, उसको टिकट आपने कैसे दिया? मैं पूछती हूं आपसे, इस लड़की से आपको नहीं लगता आपको माफी मांगनी चाहिए? आपको इस लड़की की फोटो असहज कर रही तो आप मुझसे ना बदतमीजी करिए और करिए। देखें तो ये देश की लड़कियां हाथ उठा के बता दे ब्रजभूषण लाल सिंह को संसद में रहना चाहिए या नहीं? अगला प्रश्न ऐसा है कि नेता जब चीखते हैं तो नहीं आवाज, माइक का आवाज उतना ही, आप बोलिए। नहीं उन्होंने तो कह दिया ना, हम ज्यादा सीधा खड़ा होइए। मेरा सवाल सुधांशु जी से है। सुधांशु जी ने बोला है कि हमारे सांसदों को जेल में पहुंचा के उसका बदला सुधांशु मोदी जी हमसे पकौड़ा तलवा कर लेंगे क्या? समझ ही नहीं पाया। बेरोजगारी की बात कर रहा है, पकौड़े तलवार है, वो पूछ रहा है, उस पर जवाब दीजिए। सुनिए, रोजगार की बात बताता हूँ। जो लड़का अंदर कूदा, जो मीडिया में रिपोर्ट है, तो वो 12वीं पास है, आप बैठ जाइए, और वो ऑटो चला रहा है। मैं पूछना चाहता हूं भाई, 12वीं पास व्यक्ति को कौन सा ऐसा जॉब मिल सकता था जिससे उसको इतना फ्रस्ट्रेशन हो गया कि वो कूद गया? थ्रू आउट फर्स्ट डिवीजन होता, गोल्ड मेडलिस्ट होता, पीएचडी किया होता, डॉक्टर इंजीनियरिंग किया होता, तब ऑटो चला रहा होता तो मैं समझ सकता था। बताइए इनसे कि 12वीं पास व्यक्ति को कौन सा ऐसा जॉब मिल सकता था जबकि उसकी मां ने खुद कहा है कि वो चलाना चाहता था और आगे बढ़कर खबर देते। ये वही है जिनके लिए अक्सर भारत का झूठ बोलते हैं, इसलिए ये वही है जिनको बताना मैंने वापस कर दिया। जवाब आप जो बोलना चाह रहे थे जल्दी से अपनी बात बेरोजगारी है। क्वेश्चन मैम से है, मैम ने अभी भी कहा कि 146 सांसदों का निलंबन, उनकी कंस्टिट्यूएंसीज का निलंबन, उनकी बातों को नहीं रखा जा रहा है, तो क्या मैम आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं उन लोगों की आवाज संसद तक नहीं पहुंचाने के पीछे उन्हीं सांसदों का हाथ है? अगर वो सही तरीके से अपनी बात संसद में रखते तो उनकी बात जरूर सुनी जाती। बिल्कुल सही आपने कहा, संसद का अपना नियम कानून और डिस्कशन होता है।
संसद में इन लोगों को लाया कौन था? संसद में इन लड़कों को जो टपक टपक के कूद रहे थे इनके उनका प्रश्न कुछ और था। नहीं पर बता, उस पर भी आ रही, लाया कौन था? उनको लाने वाले प्रताप सिम्हा, भाजपा के मैसूरू के सांसद, कहीं आपने उनका नाम सुना? उनके साथ कोई पूछताछ हुई? उनका निलंबन हुआ? उन्होंने सिक्योरिटी को खतरे में डाला? कोई निलंबन नहीं। आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा कि संसद भी किसी नियम कानून से चलता है। संसद किन नियमों से चल रहा है आपको पता है? 14 मिनट राहुल गांधी जी ने मणिपुर बोला था, 11 मिनट 41 सेकेंड, 14 मिनट में से 11 मिनट 41 सेकेंड संसद टीवी ने ओम बिरला की शक्ल दिखाई थी, राहुल गांधी को नहीं दिखाया था। जब संसद ऐसे चलेगा तो सांसदों को वेल में उतर के अपनी आवाज सुनानी पड़ेगी, अन्यथा ये लोग माइक बंद करते हैं, संसद म्यूट करते हैं, लोगों पर से कैमरा हटा देते हैं। मैं बोल रही हूं अगर कैमरा इनको दिखा रहा है तो कौन सा संसद चल रहा है मुझे बता दीजिए। 14 मिनट के बीच में 11 मिनट 41 सेकेंड ओम बिरला की शक्ल दिखाई गई, बोल राहुल गांधी रहे थे। पर एक्शन कब होगा? आप इनका जवाब लेके मुझे दिखा दीजिए। आपने कहा आपसे आपको देखकर सवाल पूछूं, प्रताप सिम्हा और रमेश बिधूड़ी के खिलाफ एक्शन कब लेगी सरकार? प्रताप कब सिम्हा लेंगे पर स्पीकर क्या उनके कार्रवाई खिलाफ करें? एक्शन? मैं यहाँ पर खड़े होकर आपको रमेश गालियां देने लगूं और स्पीकर उस पर एक्शन ना ले, निष्कासित भी ना करें। प्रताप सिम्हा ने जो उनको कार्ड इशू किए एंट्री के कार्ड, जलेबी वो जांच का जलेबी नहीं, वो सदन के पटल पर हुई कार्रवाई नहीं है, वो बाहर की कार्रवाई है, इसलिए उसकी जांच एजेंसी जांच करेगी। जैसे अपना तो कह रहे हैं कि संसद की सीढ़ी पर खड़े हुए निलंबन नहीं होगा। अरे भाई कार्रवाई हो रही है, पूरी जांच होगी। क्यों नहीं हुआ तुरंत? भाई निलंबन सदन के अंदर की कार्रवाई होता है, जांच के ऊपर नहीं होता है। निलंबन क्यों नहीं हुआ? राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाला, तुरंत निलंबन राष्ट्रीय होना चाहिए सुरक्षा था। को खतरे में डालने वाला रमेश बिधूड़ी का निलंबन होना चाहिए था, अरे क्यों नहीं सुनो तो हुआ? बेरोजगार युवक रमेश होगा, बिधूड़ी का निलंबन क्यों नहीं हुआ? हमलावर, क्या बेवकूफी की बात कर रहे हैं? जिस एमपी ने उसके साइन करें उसकी जिम्मेदारी बैठ 100% बनती है। और बिल्कुल उस जांच में अगर कोई दोषी पाया जाएगा, चाहे वो कोई एमपी हो, उस पर पूरी कार्रवाई होगी। 150 निलंबित कर दिए जाएंगे। क्वेश्चन मैम से कि मैम ने कहा कि आज जो संसद है वो आज तक का ये शो नहीं है कि आप उसके बाद तो मैं कहती हूँ कि अगर हम 18-19 साल के बच्चों को अगर मैम एक बार बोल देते हैं कि चुप हो जाओ, अगर हम ये चीज समझ सकते हैं तो वो हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो भी ये चीज समझे, क्योंकि सांसद 18-19 साल के बच्चे नहीं है बेटा। तो मैम वही तो, अगर हम नहीं समझ सांसद 15 लाख लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, सांसद उनकी बात करने के लिए वहां पर है। मुद्दा क्या है? मुझे नहीं लगता गलत है। जिस दिन आप संसद पहुंचेगा और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ आप संसद पहुंचिए, आप नुमाइंदगी करिएगा, डर के बैठिएगा मत निलंबन और निष्कासन से। मैं आशा करती हूँ इस देश का युवा डरेगा नहीं, सवाल पूछेगा और निलंबन से डरेगा नहीं। अरे आप काहे इतने परेशान हो जाते हैं? आप चुनाई करके आपकी एक सांसद हेमा मालिनी जी ने कहा कि सांसद को सस्पेंड इसलिए किया गया क्योंकि वो सवाल पूछ रहे थे। पार्लियामेंट सबसे बड़ी फोरम ऑफ डिबेट होती है और बगल में यहाँ पे साउथ दिल्ली है, उनके सांसद एक रमेश बिधूड़ी जी थे, उन्होंने बहुत प्यारे बोल बोले थे तो उन्हें तो राजस्थान का प्रभारी बना दिया गया था। मुद्दा क्या था? निलंबन या मिमिक्री? निलंबन सैकड़ों बार हुआ है, मिमिक्री पहली बार। 150 लोगों का निलंबन करके चले आप, कायर हैं आप, कायर हैं आप। हमने तो इंदिरा गांधी के जमाने में पलट दिया, राजीव गांधी के जमाने में पलट दिया था। करते डिबेट कर नहीं पाते, निलंबन करके 150 लोगों का छोड़ देते हैं। कायर डरपोक ये सब क्या है? अब कायर डरपोक कायर ये सब कहना ठीक है, चलिए ठीक है। 150 सांसदों के निलंबन के बाद अगर मैं सत्तारूढ़ दल के एमपी को कायर कहूं तो ये अपशब्द है। पता नहीं आपकी डिक्शनरी में होगा, मेरी डिक्शनरी में नहीं है। राजौरी में हमला हुआ, अभी तक 163 सिक्योरिटी पर्सनल की 2 साल में हत्या हुई है। एक संवेदना और श्रद्धांजलि का शब्द नहीं दिखा प्रधानमंत्री की ओर से या गृह मंत्री की ओर से। क्यों नहीं करते आप? प्रधानमंत्री ने नई प्रथा आजमाई है। अब कश्मीर में अगर आतंकवादी हमले में हमारे जवानों की, हमारे ऑफिसर्स की शहादत होती है तो प्रधानमंत्री एक शब्द श्रद्धांजलि का नहीं लिखते हैं। अगस्त 2021 से ये नया ट्रेंड है। क्यों है? इसका जवाब दे सकते हैं आप? हाँ जवाब दे। ऐसे नहीं, जवाब दीजिए क्यों? उनको श्रद्धांजलि ऐसे दी जाती है कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में खड़े होकर वहां का एमपी कहता है, फॉरेन मिनिस्टर का नाम लेकर शाह महमूद कुरैशी साहब वहां बैठे थे और आर्मी चीफ के पास कांप रहे थे और आर्मी चीफ ने कहा खुदा का वास्ता है अभिनंदन को शाम को वापस कर देना, इंडिया अटैक कर देगा। ये होती है श्रद्धांजलि। आप करेंगे आतंकवाद पे बात, चुप रहिए। पठानकोट में आईएसआई किसने बुलाई? लाहौर लपका हुआ कौन गया? आसियान ड्राबी को किसने फेस बनाया? सैफुल्लाह को किसने टारगेट किया? मसूद अजहर को किसने छोड़ा? मुंह मत खुलवाने लगिएगा।